ये मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसको मैं पढ़ाने चल रहा हूं। क्या आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं? यस सर। चलिए, तो आप सबसे पहले हम इसका पढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ बताएंगे। मेरे साथ बोलेंगे, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ hemlock tree had given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root। अब आइए हम देखते हैं कि इस कविता का पूरा डिटेल, आप यह पूरा चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इस पोएम को द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मीन्स क्या होता है? स्नो मीन्स होता है बर्फ, और डस्ट मीन्स क्या होता है? डस्ट मीन्स धूल गर्दा। किसका धूल गर्दा? बर्फ का, यानी बर्फ के टुकड़ों को ही यहाँ पे डस्ट कहा जा रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं इसका अर्थ बता दूं। इस पोएम में, बहुत छोटे से पोएम में, कवि बेचारा रॉबर्ट फ्रोस्ट अमेरिका के रहने वाले हैं। आप सबको पता है अमेरिका में बड़ी ठंडी पड़ती है, इसीलिए वहां के लोग लंबे और गोरे होते हैं। और फ्रोस्ट मीन्स होता है पाला, इन्होंने अपने नाम में ही रखा हुआ है पाला का मतलब बहुत ज्यादा ठंड। और इस तरह से अमेरिका में ठंड पड़ती है, तो यह कविता भी वहीं की है, तो ठंडी का भाव इस कविता में भी है। आइए देखते हैं इसका अर्थ। मैं बता देता हूं। कवि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक पेड़ के नीचे हैं, उस पेड़ का नाम है हेमलक ट्री। हेमलक ट्री का हिंदी होता है धतूरे का पेड़। धतूरे के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हैं। क्योंकि वो बेचारे दुखी थे, परेशान थे, अपनी जिंदगी से हताश थे, तो जाकर पेड़ के नीचे खड़े थे। क्या करते बेचारे? दुखी थे। और तभी बेचारा एक कौवा, क्रो मीन्स कौवा, आता है, पहले से था या आता है, और उस धतूरे के पेड़ को हिला देता है, जिसके कारण उस पर जमी हुई स्नो, जो डस्ट के रूप में जमी थी, वह कवि के ऊपर गिरती है। और कवि बेचारा चौंक जाता है, अरे बाप रे क्या हुआ? कवि सोच में पड़ जाता है। तभी जब वो सोच में पड़ता है कि और मूड चेंज हो जाता है। आप सारे लोग जानते हो, आप जब स्कूल जाते हो, घर का टेंशन लेके स्कूल भूल जाते हो, यानी सारा टेंशन स्कूल में भूल जाते हैं। उसी तरह कवि के ऊपर जब डस्ट पड़ती है तो कवि का मूड चेंज हो जाता है। और कवि का जब मूड चेंज हो जाता है तो उस कौवे को धन्यवाद देता है। अरे बाप रे, हमारा दिन तो बर्बाद हो गया होता यदि कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट गिराई न होती। डस्ट का मतलब स्नो ऑफ डस्ट, यानी जो बर्फ अगर गिरी न होती तो हमारा दिन बचता नहीं। यानी कवि खुश हो जाता है कि हमारा पछताते हुए दिन बीता नहीं, हमारा दिन बच गया। आइए हम इसका एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। आप ध्यान से इसको देखना और कविता पढ़ने की आदत डालना। कविता बड़े बड़े लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से। द वे क्रो, द वे माने कुछ इस प्रकार से, वे माने होता है तरीका या प्रकार, कुछ इस प्रकार से। क्रो माने एक कौवा, सुक डाउन माने हिला देता है, ऑन मी माने मेरे ऊपर। कवि कहता है कौवा कुछ इस प्रकार से, सुक डाउन माने हिला देता है, ऑन मी माने मेरे ऊपर। किसको हिलाता है? उस यानी हेमलक ट्री को हिला देता है। कैसे? द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कणों को हिला देता है। फ्रॉम हेमलक ट्री, हेमलक ट्री का मतलब उस जो वृक्ष था, उस वृक्ष से हिला देता है। वृक्ष का मतलब कौन? धतूरे का वृक्ष, जिसपे बैठा था वहां से हिला देता है। तो क्या होता है? हैज गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को प्रदान करता है। कब कहता है? जो मेरे हृदय को प्रदान करता है। ए चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड माने हिला देने से, मेरे ऊपर बर्फ के कणों के गिरने से मेरा मूड जो है चेंज हो जाता है। मूड माने सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, जो बाकी का जो दिन का हिस्सा था, सेव्ड सम पार्ट बचा देता है। ऑफ अ डे माने उस दिन के, आई हैड रूट, जिसको मैं पछताने में बर्बाद कर देता। रूट का मतलब पछताना, रिग्रेटिंग करना, पछताने से बचा देता है। और इस तरह से एक कविता कितना छोटा और कितना ब्यूटीफुल है, इसको ध्यान से समझिए और इसको अर्थ को याद रखिए। और इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें राइमिंग वर्ड, कभी कभी एग्जाम में राइमिंग वर्ड पूछ लेता है। What is the rhyming word in the first stanza? What is the rhyming word in the second stanza? ऐसे पूछ लेगा तो आप लोग ताकते रह जाओगे। आइए हम बता देते हैं।
क्रो, शब्दों को ध्यान से पकड़िए। क्रो, क्रो का क्या होगा? क्रो का स्नो, यानी फर्स्ट लाइन का थर्ड लाइन से मेल खा रहा है, तो आखिरी वर्ड जो है यही राइमिंग वर्ड होता है। फिर यहां देखिए सेकंड, मी का ट्री से, मी क्या है? मी ट्री, एक जैसे शब्दों को तालमेल बनाने वाले शब्द ही राइमिंग वर्ड होते हैं। सेकंड स्टैंजा में आइए देखते हैं, मूड, मूड का है रूट, यानी मूड जो है रूट से मैच करता है, यही वर्ड जो है राइमिंग वर्ड है। इनको बकायदा ध्यान से माइंड में रखिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे आप तुरंत नोट कर देंगे कि स्नो का, क्रो का स्नो, मी का ट्री और मूड का रूट, इस तरह से यह है। अब इस तरह से हमारा ये छोटा सा ब्यूटीफुल पोएम समाप्त होता है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पोएम जो इसके बाद है, और उसको भी पढ़ेंगे, अर्थ को समझेंगे। आज की हमारी ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।